हेलो एवरीवन, सो होप यू आर डूइंग गुड। तो ये वीडियो उनके लिए जो जेके एसएसबी जेई सिविल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यू नो दैट हर साल वैकेंसी आती है जेके एसएसबी जेई के लिए। तो अगर आप लास्ट ईयर्स का भी ट्रेंड चेक करोगे, नाउ द वैकेंसीज आर देयर, ठीक है। तो 400 300, ठीक है, 200 500 वैकेंसीज आर देयर। सो हमेशा हर साल में वैकेंसी अब आती है, ठीक है ना। सो एक्सपेक्टेड है 2026 में भी वैकेंसीज आएंगी और ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रिपेयर करना चाहता है वो आज से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करे, ठीक है। और जिनने लास्ट टाइम एग्जाम दे दिया, ठीक है, 508 में, तो अगर उनका पेपर अच्छा गया है तो थोड़ा सा वेट करेंगे रिजल्ट का। या अगर आपका जो पेपर है वो अच्छा नहीं गया है, देन थोड़ा सा वो सोच के डिसीजन ले सकते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या डिस्कस होगा दैट आई विल सी। देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ठीक है, आप लोग मुझे फॉलो करना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एई के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सब आपको मिलता है। यहाँ से आप फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी अ कंप्लीट रोड मैप, दिस विल बी द कंप्लीट रोड मैप। इससे पहले आपके लिए यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उधर हम टारगेट कर रहे हैं 2026, ठीक है, जिसमें आपका जेके एसएसबी जेई प्रतिभा बैच आपका, ठीक है, ऑनगोइंग है। सो 2 सब्जेक्ट्स अभी इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस पिछले वीक से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, इसमें लाइव और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस है, ठीक है। इसमें स्टडी नोट्स है, इसमें पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन बैंक या डाउट सेक्शंस है, या कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो इसका जो प्राइस है वो 299 है। तो अगर आप स्टिल फेस कर रहे हो मनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। इस नंबर पे मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सो चलिए अब हम बात करते हैं आज के वीडियो में। सो दिस विल बी द कंप्लीट रोड मैप, दिस विल बी द कंप्लीट रोड मैप, ठीक है। सो एक सिंपल रोड मैप आपको मैं बोलूंगा, आई टेल यू द सिंपल बेसिक रोड मैप, ठीक है। ज्यादा आपको कुछ फॉलो नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका इफेक्टली, ठीक है, टाइम बच जाएगा। रिमेंबर, पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू वन थिंग, ठीक है, यू हैव टू गिव द टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा। सर टाइम कितना टाइम दे सकते हैं? टाइम आपको जो फ्रेशली स्टार्ट है, जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको टाइम देना पड़ेगा। सो ही हैव टू गिव द टाइम, at least he has to give the time of 6 to 7 months for the preparation, remember, ठीक है, for the preparation। तो चलिए आगे बात करते हैं, जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। पहले सबसे पहले आपका जेके एसएसबी होता क्या है, एग्जाम पैटर्न इसमें क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है, और इसमें आपके 120 क्वेश्चंस पूछते हैं। ऑल दी क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज, राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और हर एक क्वेश्चन का 1 1 मार्क्स होता है, ठीक है, 1 मार्क्स विल बी देयर। और यू हैव 2 hours टू फिनिश, यू हैव 2 hours टू फिनिश द एग्जामिनेशन। 2 hours में आपको, यानी 120 मिनट्स 120 क्वेश्चन, सो पर मिनट 1 क्वेश्चन। इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, द नेगेटिव मार्किंग इज स्टिल देयर, एंड दैट इज 1/4 ऑफ, ठीक है, एवरी करेक्ट रेस्पॉन्स, ठीक है, एवरी करेक्ट रेस्पॉन्स, यानी 1/4 आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप रॉन्गली मार्क करते हो आंसर, ठीक है। इसके बाद इसका सिलेबस जो है, दैट इज ओनली द टेक्निकल। वो सारा खेल किसका है, टेक्निकल का, यानी सारा टेक्निकल, टेक्निकल मतलब है सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पूरा पूछेगा, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग पूरा पूछेगा। तो इसमें क्या क्या सिलेबस डिस्कशन है, क्या क्या सिलेबस हो रहा है डिस्कस, वो सारा मैं आपको, ठीक है, वो सारा डिस्कशन डिस्कशन जो है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। चले अभी हम प्रेपरेशन की बात करते हैं। देखिए, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सपेक्ट क्या करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास 2020, हाँ, 2015 का डेटा है,
तो जो पेपर का लेवल था दैट वाज इजी, ठीक है, एज पर द JKSSB जेई लेवल। सो जेई लेवल, ठीक है, एज पर द जेई लेवल। तो ये जेई लेवल का आया था, ठीक है, जैसे बाकी स्टेट्स में आता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फिर आपका सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ था 2020 में। 2020 में आपका सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ था। तो इस वाले एग्जामिनेशन में आपके 12 शिफ्ट्स का एग्जाम हुआ था। सो 12 शिफ्ट्स वायर दिया, ठीक है, 12 शिफ्ट्स। तो 12 शिफ्ट्स में आपको क्या क्या पूछा गया था? सो अगर आप वो चेक करोगे दैट वाज लाइक द नॉन टेक्निकल पेपर। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस का लेवल था वो हाई था, ठीक है ना, अच्छा खासा हाई लेवल था क्वेश्चंस का, ठीक है, हाई लेवल था। इजी भी था बट एज आई वुड से कि थोड़ा सा टफ लेवल पे साइड पे था। और क्वेश्चंस इस तरह थे दैट वर अनएक्सपेक्टेड, किसी बुक से नहीं निकाला गया था, ठीक है। सो ये 12 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था 2020 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2022 में, 21 में पोस्ट आए थे, उनका एग्जाम हुआ 22 में, जिसका पहले आपका, ठीक है, पहले आपका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ, वो जो बाद में जाके कैंसिल हुआ, ठीक है ना, बाद में जाके कैंसिल हुआ। तो इसमें जो है पेपर का लेवल इजी था, पेपर का लेवल इजी था। अब इसी एग्जाम का फिर रिवाइज्ड एग्जाम लिया था, जो 4 शिफ्ट्स में हुआ था, 4 शिफ्ट्स में हुआ था। तो इन 4 शिफ्ट्स में ये पेपर हुआ था। अगर आप देखोगे 4 शिफ्ट्स में ये पेपर हुआ था, तो सर इसमें जो पेपर का लेवल क्या था? इसमें पेपर का जो लेवल था दैट वाज इजी, ठीक है, बहुत ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत ज्यादा इजी थे। नाउ कम्स द खेल, ठीक है, अब आपका खेल है 2023 में 855 वैकेंसीज, वन ऑफ द बिगेस्ट वैकेंसीज एवर फॉर जीके। सो 855 वैकेंसीज का एग्जामिनेशन जो है 2023 में हुआ है। तो अगर आप चेक करते हो ये वाला पेपर, तो इस वाले पेपर में आपका लेवल मॉडरेट टू हाई गया था, ठीक है, मॉडरेट टू हाई गया, यानी अच्छे लेवल का आया था, मॉडरेट टू हाई लेवल गया था, आया समझ, मॉडरेट टू हाई लेवल गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम जो हुआ था, ठीक है, जो अभी रिसेंट ये एग्जाम हुआ था। तो इसमें आपका 2 नवंबर में एग्जाम हुआ था 2025 में, ठीक है। सो इस वाले एग्जामिनेशन में आपका लेवल क्या रहा था? सर अगर आप लेवल की बात कर रहे हो ना, इसमें लेवल ज्यादा कुछ नहीं पूछा था। आई वुड से इसमें जो लेवल था वो, ठीक है, वो गया था इजी से मॉडरेट, इजी से मॉडरेट, ठीक है, इजी से मॉडरेट। तो जिसपे हमने डिस्कशन भी किया था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट गया था। तो जिसमें न्यूमेरिकल्स का लेवल बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था लो लेवल था, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल का भी लेवल था, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए हम ओवरऑल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि JKSSB पे भरोसा नहीं कर सकते। किसी साल में पेपर का लेवल ज्यादा कर देता है, किसी साल में पेपर का लेवल बहुत डाउन करता है, ठीक है। सो इसीलिए हमें हम सब को किस तरह प्रिपेयर करना है, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। सर किस तरह प्रिपेयर करेंगे हम, ठीक है, तो हम स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, हम स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे। वी विल टारगेट, देखो वी विल टारगेट, ठीक है, लो लेवल, वी विल टारगेट लो लेवल यानी जेई लेवल, एंड देन वी विल टारगेट द हाई लेवल। देखो मैं यहां से आपको टारगेट बोलूंगा, वी विल टारगेट व्हाट, हम टारगेट करेंगे लो लेवल, और हम टारगेट करेंगे अप टू, ठीक है, ESC लेवल, ये बात याद रखना, ठीक है। सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ESC प्री लेवल, रिमेंबर इट इज नॉट मेंस लेवल, इट इज प्री लेवल। हम टारगेट दोनों करेंगे, आया समझ। तो इसमें हो जाएगा क्या, अगर आपका लो पेपर आएगा, अगर आपका लो स्टैंडर्ड का पेपर आएगा, सो आप अच्छे से उसको भी कवर कर सकते हो। इसी तरह अगर आपका थोड़ा सा टफर पोर्शन का पेपर आ जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा ESC में ही आएगा, है ना। तो जिसके लिए आप एक काम करोगे, ESC क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अप टू 60%। कितना परसेंट? अप टू 60%, ठीक है, 60% इज सफिशिएंट। तो 60% ESC PYQ सॉल्व करोगे, लेकिन प्री एग्जामिनेशन के, तो आपका प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ना तो हाई लेवल का कर सकते हैं, ना ही लो लेवल का कर सकते हैं। सो हमें किस तरह प्रिपेयर करना है? सर हमें छोटे से छोटा पॉइंट भी पढ़ना है, बड़े से बड़ा पॉइंट भी पढ़ना है। तो उसके लिए आपका क्या है? सर उसी के लिए हमारा ये प्रतिभा बैच जो है, जो आप ला रहे हो, प्रतिभा बैच जो आप ला रहे हो, उसी के लिए जो है। इसमें बेसिक से बेसिक लेवल,
हायर से हायर लेवल पढ़ाया जाता है। सो यू कैन चेक आवर एप्लीकेशन, ठीक है। तो कंप्लीट एक प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी आपको मिलेगा, ठीक है, आया समझ। इसके बाद अगर हम चेक करते हैं सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या रखोगे। सर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए सोर्स ऑफ प्रिपरेशन में हम सबसे पहले रखेंगे सिंपल प्रिपरेशन, हम रखेंगे सिंपल प्रिपरेशन। सर सिंपल समझ नहीं आया, हम पहले ट्राई करेंगे कि सब्जेक्ट्स को फिनिश करें। वी विल फर्स्ट, ठीक है, फिनिश सब्जेक्ट्स, हम पहले फिनिश करेंगे सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स को हम फिनिश करेंगे। अब सब्जेक्ट को फिनिश किया, यस ऑब्वियसली बात है सर, सब्जेक्ट फिनिश किया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं, आया समझ, इसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो कहां से क्वेश्चन उसको ट्राई करना है, कहां से क्वेश्चन उसको ट्राई करना है। सबसे पहले बेसिक बुक आप लाओगे, बेसिक सी बुक। तो आई विल प्रेफर द बुक नेम विच इज कॉल्ड एज खुरमी, ठीक है। खुरमी एक बेसिक बुक है, खुरमी एक बेसिक बुक है, आप उसको प्रेफर करोगे। उसके बाद कौन सी बुक प्रेफर करोगे। सर उसके बाद तो एसएससी आईएएस मास्टर का, एसएससी जेई पीवाईक्यूज, इसको आप प्रेफर करोगे। तो एसएससी जेई पीवाईक्यूज को प्रेफर करोगे, किया प्रेफर आपने एसएससी जेई पीवाईक्यूज। स्टिल प्रेपरेशन लेवल जो है वो मॉडरेट ही रहेगा, वो ज्यादा टफ नहीं जाएगा। तो और कौन सी बुक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सर इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ईएससी की पीवाईक्यूज बुक, याद रखना हर एक एग्जाम निकल जाएगा ईएससी की पीवाईक्यूज बुक, लेकिन ओनली अप टू 60% सॉल्व करना है। जो भी टफ लेवल का क्वेश्चन है ज्यादा उसको सॉल्व नहीं करना है। तो खुरमी आपका एक बुक रहेगा, एसएससी पीवाईक्यूज रहेगा और ईएससी पीवाईक्यूज रहेगा। ये आपके क्वेश्चन का सोर्स रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं करना है। रिमेंबर जो ये ईएससी करेगा, ठीक है, वो हर एक एग्जाम को निकालेगा। देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ईएससी कहां से करेंगे, यही तो प्रॉब्लम है ना। जब आप ईएससी का प्रिपरेशन करते हो तो आपको सब कुछ कवर हो जाता है, ऐसा समझ आपको। सो ईएससी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईएससी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। ईएससी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। सो दिस इज द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। अब बात आ जाती है सर कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन। तो फ्रेशर हो ना, अगर फ्रेशर हो, देखो अगर फ्रेशर हो, फ्रेशर के लिए सर लर्न करेंगे सब्जेक्ट वाइज। मैंने कहा सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट टॉपिक टारगेट करेंगे, कंप्लीट हर एक टॉपिक याद रखना। सर हम अपने नोट्स को नोट्स फॉर्म करेंगे जो खुद लिखेंगे, क्लास देखेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे। बाद में ये नोट जो है आसानी होगा पढ़ने में, ठीक है ना। रिवाइज कब करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंसान का माइंड क्या है सर, भूल जाता है ना, भूल जाता है। तो ऊपर से ये पढ़ाई है, तो पढ़ाई तो आपको पता है 2 घंटे में भूल जाते हो। सर एक आएगा इमीडिएट रिवीजन, क्या आएगा, इमीडिएट रिवीजन। एक आएगा आपका इमीडिएट रिवीजन, इमीडिएट रिवीजन यानी क्लास के बाद ही रिवीजन, क्लास के बाद ही रिवीजन। दूसरा जब क्लास के बाद रिवीजन आ गया, दूसरा दूसरा रिवीजन सर वीकेंड पे, वीकेंड, वीकेंड पे कब, सैटरडे और संडे, सैटरडे प्लस संडे, ठीक है। तो वहां पे क्या करोगे, ठीक है, वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है, आया समझ। सो वीकेंड पे प्रिपेयर करोगे यानी रिवाइज करोगे। सो ये आपका एक इफेक्टिव वे रहेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको एसएससी जेई पीवाईक्यूज, एसएससी जेई पीवाईक्यूज प्लस खुरमी का एक बुक है, खुरमी का एक बुक है प्लस में, ठीक है, प्लस में ईएससी पीवाईक्यूज। देखिए अगर आप हमारे वीडियोस को चेक करोगे, हम बार बार आपको बोल रहे थे कि आप ईएससी को भी लगाओ लेकिन साथ में एसएससी जेई को भी लगाओ, क्योंकि आपका पेपर जो है अगर इजी लेवल का आता है तो एसएससी जेई से आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, ठीक है। अब बात आ जाती है सर प्रिपरेशन कहाँ से करें, प्रिपरेशन कहाँ से करें, वायर टू स्टडी। देखिए फ्रेशर है, फ्रेशर है, रिसेंटली पास आउट है, तो बैच उसके लिए, ठीक है, बैच उसके लिए कोई सा भी बैच, ठीक है, जो उसको जिसके अकॉर्डिंग में, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग में वो पढ़ेगा वो बैच लेगा। बैच कम देखो इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करोगे इट विल टेक अ ह्यूज टाइम,
इंपॉर्टेंट फॉर यू रिमेंबर, ठीक है। उसके लिए प्रतिभा बैच एप्लीकेशन पे है, यू कैन सी। इसके बाद दूसरा क्या रहेगा, इसके बाद दूसरा क्या रहेगा फ्रेशर्स के साथ, इसके बाद दूसरा क्या रहेगा देखना। सर जिनने एग्जाम दिया है ना, पेपर अच्छा नहीं गया है, ठीक है, पेपर अच्छा नहीं गया है, ठीक है, अनफॉर्चुनेट पेपर अच्छा नहीं गया है, वो क्या कर सकता है सर, ही कैन टेक द टेस्ट सीरीज नाउ, ही कैन टेक द टेस्ट सीरीज नाउ। आप वो टेस्ट सीरीज ले सकता है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ, टेस्ट सीरीज के साथ साथ, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे प्रिपेयर करेगा, 2 to 3 आवर्स प्रिपेयर करेगा। याद रखना क्यों प्रिपेयर करना है, याद रखो, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन छोड़ते हो ना, अब इस स्टेज तक आए हो, इस स्टेज तक आए हो, तो प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। सो इंशाल्लाह मिलेगा, मैंने कहा ना, होप बेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह, फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना। पेशेंस का जो सबसे अच्छा, ठीक है ना, पेशेंस का जो भी रिवार्ड आपको मिलेगा बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। सो नहीं छोड़ना है। देखिए रिसेंटली एग्जाम में आपका पेपर, मैं मानता हूँ डिमोटिवेट है, लेकिन इट इज द फेट, क्या कर सकते हैं, है समझ। तो पेपर अगर आपका अच्छा नहीं गया है, यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन, यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अभी हमारे पास में वैकेंसीज नहीं है, देखो यही प्रॉब्लम होता है। एक बार आप एसएससी, एक बार आप पूरा कंप्लीट करो, ऐसा समझ, नोटिफिकेशन तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखो, तो फिर आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, मजा आएगा प्रिपरेशन करने में, ठीक है। सो प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, रिमेंबर, ठीक है। और वो टेस्ट सीरीज ले सकता है, और देखो अगर वो 2 से 3 घंटे दे सकता है टेक्निकल को, बाकी टाइम तो उसके पास है, बाकी टाइम तो उसके पास है, वो कोई दूसरा एग्जाम भी क्रैक कर सकता है, जैसे एसएससी जेई हो गया, उसका तो कंप्लीट टेक्निकल जो 100% मैच करता है, ऐसा मैच। सो दिस विल बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। आपको इसके इस टाइम पे अवॉइड क्या करना है, देखो इस टाइम पे अवॉइड क्या करना है, देखो यहाँ पे देखना, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट आपको देना है। तो इसमें एग्जाम हॉल प्रैक्टिस हो जाएगा, रिमेंबर, जैसे आप एग्जाम में देखते हो, बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है, स्पीड करोगे बिल्ट और एक्यूरेसी आएगा, इससे बूस्ट करेगा कॉन्फिडेंस और रिड्यूस करेगा एग्जाम फियर, ठीक है ना, एनालिसिस करोगे मिस्टेक्स का, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड क्या करना है सर, स्ट्रेस अवॉइड करना है। देखिए कभी आप ये चीज मत बोलना, ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, रिमेंबर सर, जब हम करना छोड़ देते हैं ना, करना छोड़ देते हैं किसी चीज को पाने के लिए, उसके लिए एफर्ट्स छोड़ देते हैं, वी आर, ठीक है, लैगिंग द एफर्ट्स, तो उसी से आपका डिप्रेशन हो जाता है। रिमेंबर डिप्रेशन इस चीज से नहीं होता है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, नहीं नहीं नहीं, ये बात याद रखना। डिप्रेशन अल्लाह बचाए इस चीज से होता है कि आप लोगों को, ठीक है ना, आप लोगों को डिप्रेशन इस चीज से होता है कि आप लोगों को लगता है कि अब आगे, ठीक है ना, आगे कुछ नहीं हो सकता है, सो यू डोंट स्टार्ट द प्रिपरेशन। डिप्रेशन इसी वजह से आ जाता है ना करने से, देखो मैं लिख रहा हूं, ना करने से, ना करने से, ठीक है, ना करने से आपका यहाँ पे हो जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट ये चीज है कि आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो अच्छे से, ठीक है। आप जो भी होगा आगे इंशाल्लाह पोस्ट्स आएंगी, ठीक है, इंशाल्लाह आपके लिए पोस्ट्स आएंगी, तो एक्सपेक्टेड है मार्च अप्रैल तक आ सकती है पोस्ट्स, ठीक है। और वो टाइम गया जब वैकेंसीज नहीं थी। आप 508 के बाद या 855 के बाद क्या बोलते थे, नहीं आएंगी वैकेंसीज, तो 508 आपके सामने है। इसी तरह 508 आया, इसी तरह आगे भी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। सो ये नेगेटिविटी को रिमूव करना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जो भी आपको मिल रहा है उन सब से बाहर निकलो, ठीक है। सो प्रिपेयर, इंशाल्लाह होप बेस्ट, ठीक है। सो ये जाते जाते ये आपके लिए बैच स्टेट जेई एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कंप्लीट टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में, सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज कोर्स। दिस बैच विच इज द प्रतिभा बैच, मोर देन 15 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड, 15 स्टूडेंट्स से एनरोल किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए होगा, ये आपके लिए आएगा, है समझ, चले, ये आपके लिए आएगा। चलो थैंक यू सो मच, ठीक है। सो मेरी दुआ आपके साथ है, इंशाल्लाह हो बेस्ट, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है, स्टार्ट करो फिर से, होप बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू।